हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल सी सम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इससे पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब बेटा आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग कैश से और बैंक से डील करते हैं, ठीक है, इन अकाउंटेंसी। बट जैसे जैसे आप अकाउंट्स में एकदम डीप में जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि कैश का ट्रांजैक्शन कम और बैंक का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि सारे आंसर्स को बैंक से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, पैसा बैंक में आता है, फिर हम पैसे निकाल लेते हैं, तो हम लोग कैसे उसकी एंट्रीज को डील करते हैं। तो द फर्स्ट एंट्री इज व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब जब कैश को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। चलो अब बताओ, जब कैश को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, हम कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं? बैंक में। बैंक कौन सा अकाउंट है? सोचो कौन सा अकाउंट है बैंक। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? किसी का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, बैंक, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, पैसा कहाँ जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है, तो बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे हाथ से क्या चला जा रहा है? कैश चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब व्हेन कैश इज़ विड्रॉल फ्रॉम बैंक, जब वही पैसा हम विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़ के लिए जब विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, कहाँ से आ रहा है? क्या कम हो रहा है? बैंक, जस्ट उल्टा। ठीक है, ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ तो क्या होगा? फॉर प्राइवेट यूज़ तो क्या होगा? ऑलरेडी जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा उसको आंसर पता होगा क्या होगा। जब हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं तो ड्राइंग हो जाता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से निकाले? बैंक से निकाले, टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट है? सिंपल है। ठीक है, अब चलो ये 3 ट्रांजेक्शन जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ईजी वे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है? व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से चेक हम लोग रिसीव करते हैं, बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, किससे रिसीव करते हैं? कस्टमर से, जब हम लोग चेक को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? चेक आ गया। जो चीज़ हमारे पास आ गया उसको लिखो, चेक इन हैंड बोलते हैं उसको। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किसने दिया? टू कस्टमर। क्वेश्चन में कस्टमर का नाम लिखा रहेगा, कस्टमर अकाउंट। नहीं लिखा तो कस्टमर अकाउंट लिख देना। ठीक है, व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब चेक रिसीव हुआ कस्टमर से तो जो चीज़ हमारे पास आएगा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किससे आया? टू कस्टमर से। अब वही चेक को हम लोग दूसरे दिन बैंक में जमा करेंगे। क्या करेंगे? वही चेक को हम लोग दूसरे दिन कहाँ जमा करेंगे? बैंक में जमा करेंगे। तो कहाँ जमा कर रहे हैं? बैंक में जमा कर रहे हैं। कौन रिसीव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया भाई हमारे हाथ से? बताओ, सोचो, हमारे हाथ से क्या चला गया? चेक चला गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ क्या बोला? जब हम लोग कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं, चेक हमारे हाथ में आता है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कौन दिया? कस्टमर। और वही चेक हम लोग दूसरा दिन क्या करते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं, तो बैंक रिसीव करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि चेक इन हैंड हाथ से चला जाता है, गिवर हो जाता है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि चेक रिसीव हुआ और सेम डे पे ही बैंक में जमा हो गया, हो सकता है। ठीक है, चेक रिसीव हुआ और सेम डे पे ही कहाँ जमा हो जाता है? बैंक में जमा हो जाता है। ठीक है, तो रिसीवर कौन हो जाएगा? बैंक हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और वो पैसा किसका था? कस्टमर का था, टू कस्टमर। मतलब पैसा कस्टमर से आया और बैंक में चला गया। ठीक है, तो बैंक रिसीव करता है, पैसा किसका था? कस्टमर से आया, तो कस्टमर अकाउंट। कोई डाउट है? ठीक है, समझ आया? चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, अब मान लो कि बैंक में कस्टमर ने जमा करवाया था, कस्टमर का पैसा बाकी था 1,00,000 रुपये। ठीक है, बट जब उस पैसे को निकालने गए तो चेक बाउंस हो गया।
ठीक है। चेक बाउंस मतलब जब अवेलेबल फंड्स नहीं रहते अकाउंट में, मान ली 1,00,000 रुपये का आपको ट्रांजेक्शन करना है, अकाउंट में 80,000 रुपये है, ठीक है, तो बैलेंस नहीं है तो बाउंस हो जाएगा। तो व्हेन द डिपॉजिटेड चेक प्रीवियसली, जो पहले जो कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया था वो बैंक में, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बाउंस कर गया, तो क्या करोगे बताओ। व्हेन द चेक प्रीवियसली डिपॉजिट इन द बैंक, ठीक है, डिसऑनर्ड, बाउंस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, किसका चेक बाउंस हुआ, कस्टमर का चेक बाउंस हुआ, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक। अब बोलोगे मैम ये एंट्री क्यों हुआ, जब आप चेक को जमा करते हो बैंक पे तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, चेक को जमा करते हो, अभी जस्ट मैंने जो आपको 5वें नंबर में बताया, जब चेक को जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो कस्टमर आया। तो जब वही चेक अगर बाउंस कर जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो उल्टा नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं बेटा 7वां नंबर पे, व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, जब ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंसेस जो है वो चेक से पे होता है। एक्सपेंसेस है ऑलरेडी पता है आपको, एक्सपेंसेस किसके अंदर आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, एंट्री क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, जब इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट डेबिट भी ले सकते हो टू बैंक। लेकिन जब बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। समझ आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ तक। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग्स जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये डिसऑनर वाला क्वेश्चन पूछता है, फिर बैंक सेम डे पे जमा होता है चेक, ये सारी चीज़ पूछते हैं, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चलो देखते हैं। तो चलो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मेट अच्छा से देख लो, अच्छा से याद कर लो, क्योंकि फॉर्मेट में भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नाम रहेगा वो नाम लिख देना, ठीक है। चलो अब देखो March 1 में आपको दिख रहा होगा, पेड इन टू बैंक फ्रॉम ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। सबसे पहले समझो करेंट अकाउंट क्या होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है ना, उनका जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है, और जो बिजनेस नहीं करते, जो नॉर्मल अकाउंट में पैसे रखते हैं, उसको सेविंग अकाउंट बोलता है, ठीक है। तो सबसे पहला पेड इन टू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब कि पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, बैंक पे दे रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, करंट अकाउंट खोलने के लिए। अब बताओ क्या होगा, क्या खुल रहा है, कहाँ दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, इसका लिख लेना, ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। नरेशन इसका होगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट क्या है 25,000। डेट क्या है March 1। चलो अब देखते हैं March 5, ये आपके बुक का एक क्वेश्चन है, ओके। March 5, सो गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब समझो, गुड परचेज, सामान परचेज किए हैं, परचेज क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। पेमेंट किससे किए हैं, कैश से कि चेक से, चेक से किए हैं, तो चेक इज रिलेटेड टू बैंक ओनली, राइट, टू बैंक अकाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट, 10,000, ठीक है। मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना। March 8, एग्जाम में नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, ओके। चलो 8 तारीख को देखो क्या हुआ, कैश सेल्स हुआ है 40,000 का, ठीक है, अब दिमाग दौड़ाओ, कैश सेल्स हुआ है 40,000 का, उसमें से 30,000 जो है वो बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है, इसका मतलब 40,000 कैश सेल्स हुआ है, ठीक है, पैसा में सेल हुआ है, उसमें 30,000 रुपये बैंक में जा चुका है, तो 10,000 रुपये मिला होगा, ठीक है, इसका मतलब 10,000 रुपये कैश मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बाकी पैसा कहाँ चला गया, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट,
टू सेल्स, पैसा आ गया ना, पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो कैश आया कितना बेटा, 10,000, बाकी 30,000 आया बैंक में, टोटल कितना सेल्स हो गया, 40,000 का, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ये बोलता कि क्या टोटल सेल है 40,000, उसमें से कैश सेल है 30,000, तो उस केस में ट्रांजैक्शन चेंज हो जाता है, उसमें क्रेडिटर्स का भी नाम आ जाता, ठीक है, सॉरी डेटर का नाम आ जाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ आ रहा है। नंबर 10, मार्च 10, दिमाग दौड़ाओ, मैं नहीं बताऊंगी बार बार, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। चलो, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। अब बताओ प्राइवेट यूज़ में क्या करते हैं बेटा, ड्राइंग बनाते हैं ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट विड्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ कैश इसलिए लिखा क्योंकि कुछ चेक किया, बैंक का जिक्र नहीं किया। कितना अमाउंट है, 5,000 का, ठीक है। फिर 12 तारीख को देखो, मार्च 12 को है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, सेम एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। देखो 2 डेट है इसीलिए ना अलग अलग एंट्री हुआ है। अगर एक ही डेट में बैंक से भी निकालता और कैश भी निकालता तो एक साथ एंट्री हो सकता था। 4,000, ओके। नरेशन लिखना मत भूलना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 15 नंबर, मार्च 15, क्या है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सिर्फ लिखा हुआ है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। प्राइवेट यूज़ है, क्या है, जब भी सिर्फ लिखेगा विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो समझो कि ऑफिस के यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो बैंक निकाले, क्या है हमारे पास, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, कहाँ से निकाले, बैंक से निकाले, टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000, ओके। मई 5, अब लास्ट एंट्री देखते हैं, मई 20 को लिखा है प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। इसका मतलब करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र करके फिक्स अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। तो फिक्स अकाउंट में डाल दिए तो किस में डाले भाई, फिक्स अकाउंट डेबिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट डेबिट क्या, कहाँ डाले, बैंक में, मतलब एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट बना के डाल दिए। कितना अमाउंट है, 20,000। जब तुम इसको टोटल करोगे, करो इसको टोटल करो दोनों साइड का, आपको आएगा 1,16,000, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो, तो एक बेटा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री, ठीक है। आपको ये पता है कि जब भी कोई फॉर्म बनता है, ठीक है, तो वो बनता है एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटी से, पता है ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने अकाउंट इक्वेशन में देखा था कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट, देखा था ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साल का जो फर्स्ट ईयर है जब वो बंद होता है, जब क्लोज करते हैं उसको 31 मार्च में, तो 31 मार्च में जितने भी सारे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं वो सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं न्यू ईयर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिज़नेस जो है 2020 में खुला है, 1 अप्रैल 2020 में खुला है, ठीक है, और 31 मार्च 2021 में लास्ट में आपके पास एसेट बचे हैं, बहुत सारे एसेट बचे हैं, स्टॉक बच गया, मशीनरी बच गया, ठीक है, कैश बचा, बैंक में पैसा बचा, ठीक है, और मान लो लाइबिलिटी बचा, जैसे मान लो क्रेडिटर बच गया, ठीक है, फिर कैपिटल भी बचा, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास बची, ठीक है, किसी से पैसा मिलना था वो हुआ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे? तो फिर जब 1 अप्रैल 2021 में जो अकाउंट बनेगा, क्या ये सब ओपनिंग एंट्री में नहीं जाएगा? जाएगा ना, तब आप ओपनिंग एंट्री करोगे ना कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे टू क्रेडिटर, टू कैपिटल, जो भी है अमाउंट किसे मिलना है, मान लो बैंक लोन है, टू बैंक लोन, करोगे ना,
ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको बताता है कि जब आप बैलेंस करोगे, ठीक है, एसेट और लाइबिलिटीज़ को, ठीक है, अच्छे से समझना, जब आप एसेट और लाइबिलिटी को बैलेंस करोगे, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका लाइबिलिटी अगर आपका ज़्यादा हुआ, ठीक है, लाइबिलिटी की तरफ आपने जोड़ा तो वो आपका अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है, और अगर एसेट की तरफ आपने जोड़ा तो वो कम हुआ, तो कुछ बैलेंसिंग फिगर एसेट की तरफ आएगा। जब लाइबिलिटी की तरफ का अमाउंट ज़्यादा है और एसेट के अमाउंट की तरफ अमाउंट कम है, तो उस केस में बैलेंसिंग फिगर एसेट की तरफ आएगा। उस एसेट के बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं गुडविल। क्या बोलेंगे बेटा? गुडविल। ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो कि आपका लाइबिलिटी के साइड 1 लाख का बैलेंस आ रहा है और एसेट के साइड 80,000 का बैलेंस आ रहा है, तो 20,000 क्या होगा? गुडविल की तरफ चला जाएगा। गुडविल किसका पार्ट है? एसेट का पार्ट है, तो 20,000 गुडविल चला गया। ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अगर एसेट की तरफ आपका मान लो 1 लाख का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, और लाइबिलिटी की तरफ आपका 80,000 का बैलेंस आ रहा है, तो जो अमाउंट बचा 20,000, तो वो क्या चल जाएगा? टू कैपिटल में चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? टू कैपिटल के अंदर चला जाएगा। कोई डाउट है? इसका मतलब इफ द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर बैलेंस जो है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, कैपिटल अकाउंट का नहीं है, it will be found by deducting the total of liability from the total of asset। तब आपको क्वेश्चन में कैपिटल ही मिलेगा। तब आपको देखना एसेट ज़्यादा होगा और इधर साइड कम हुआ, क्योंकि कैपिटल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसी के ऑपोजिट कि अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो किसके पास जाएगा? गुडविल के पास जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ और उससे हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं। चलो देखते हैं। चलो आपको क्वेश्चन बेटा अच्छे से दिख रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एसेट दिया हुआ है कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर, ठीक है। उसमें डेटर का टोटल 47,000 में अशोक का, पवन का, विवेक का दे दिया और मशीनरी दे दिया। नीचे में लाइबिलिटी का साइड दिया हुआ है क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर में किसे किसे पैसा मिलेगा? चमन लाल से 7,000 और ओमपाल से 13,000। कैपिटल जो है वो 2 लाख दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो कैपिटल दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको निकालना है ओपनिंग एंट्री क्या होगा, ठीक है। ओपनिंग एंट्री में सबसे पहले देखते हैं कितना का बैलेंस बचता है। डेट लिख दो 2020 अप्रैल 1। आपको पता है सारा एसेट लाइबिलिटी ऊपर जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, करते जाओ, लिखते जाओ तुरंत, जल्दी जल्दी। स्टॉक अकाउंट डेबिट, अब देखो स्टॉक के अंदर डेटर 47 दिया हुआ है, लेकिन उसमें नाम दिया हुआ है अशोक, ठीक है। अकाउंट डेबिट पवन, अकाउंट डेबिट विवेक, अकाउंट डेबिट मशीनरी, अकाउंट डेबिट। चलो अमाउंट लिखो बेटा, सब डेबिट में जाएगा। 8,000, 20,000, 54,000, 12,000, 15,000, 20,000 और 60,000। अब आपको अभी तक आंसर नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ दो थोड़ा। नीचे में मैंने आपको जस्ट बताया कि या तो आपको गुडविल दिया रहेगा या फिर आपको कैपिटल दिया रहेगा। अगर कैपिटल दिया रहता तो समझो गुडविल निकलेगा, गुडविल दिया रहता तो कैपिटल निकलेगा, ठीक है। अब अगर दोनों ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तब अब देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो ऑलरेडी लेकिन कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कैपिटल तो नहीं निकलेगा क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। चलो लिखते हैं 2 में लिख दो सब क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या नाम था भाई? चमन लाल। अकाउंट 2 ओम अकाउंट, 2 कैपिटल। कितना होगा? यहाँ 2 लाख है, यहाँ पे है 13,000, यहाँ पे है 7,000। जब आप ये 2,13,000 और 7,000 करोगे तो 2,20,000 आता है इधर,
ठीक है, कितना आ रहा है इधर, 2,20,000 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सो टोटल लाइबिलिटी कितना है बेटा, 2,20,000, कहीं पे लिख लो। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपको दिखाना होगा ना, 2,20,000। ठीक है, अब चलो हम लोग इसका टोटल करते हैं। ठीक है, 8,000 + 20 + 54 + 12 + 15 + 20 + 60, इसका टोटल निकलता है, कर लिया होगा अभी तक आपने। टोटल एसेट निकल रहा है हमारा 1,89,000। इसका मतलब एसेट कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो एसेट की तरफ जाएगा। तो जब भी बैलेंस अकाउंट इसके तरफ जाता है, एसेट की तरफ, तो वो लिखाता है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन, फर्म का रेपुटेशन, जो हमें दिखता नहीं, इंटेंजिबल है। ठीक है, गुडविल अकाउंट, ठीक है, जो कि है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर है, ओके। गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर हो गया, कितना हो गया, 31,000। कैसे हुआ, ये दोनों को माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर कितना निकलेगा, 31,000 निकलेगा। समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं रहता, ठीक है, तो देयर वॉज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस यहाँ पे 2 कैपिटल में आंसर होता। ठीक है, समझ आया, क्वेश्चन में कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन हैं वो हम लोग एक जब बहुत बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और उसके कुछ एंट्रीज़ को देखते हैं। सो आपका पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बैड डेट की एंट्री। चलो देखते हैं। चलो, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो 110% गारंटी है कि पूछता है वो है एंट्री ऑफ बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, पहले बैड डेट का मतलब देखते हैं। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 2 में आपको बैड डेट का मतलब बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कभी कभी उधार में पैसा देती है, मतलब उधार में सामान देती है और बोलती है हम पैसा बाद में ले लेंगे। ठीक है, लेकिन जिसको वो उधार में देती है ना, बेचती है सामान, ठीक है, हो सकता है वो आदमी कंगाल हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो उस केस में जो सामने वाला आदमी हो पैसा नहीं दे पाता, तो लॉस किसको होता है, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राहुल हु ओड ₹5,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसे इन ₹1 इज रिसीव्ड। ठीक है, कि राहुल नाम का व्यक्ति था, उससे 10,000 मिलना था। ठीक है, लेकिन वो 5,000 मिलना था, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया। जब वो बेटा इंसॉल्वेंट हुआ, ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब दिवाली निकल गया, वो पैसा नहीं दे सकता। तो जब उसका सारा सामान को बेचा गया, सब कुछ किया गया, तो सिर्फ 30 पैसे इन ₹1 ही रिसीव हुआ। अब आप सोचिए मैम 30 पैसे में क्या होता है, 30 पैसे मतलब 30%, ओके, 50 पैसे मतलब 50%, 90 पैसे मतलब 90%। इसका मतलब जो भी अमाउंट है उसका 30% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो मिलेगा उसकी एंट्री क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या मिला भाई, कैश अकाउंट मिला, कैश अकाउंट। पर जो नहीं मिला उसका क्या एंट्री होगा, नहीं मिला क्या एंट्री होगा, क्या हो गया, नहीं मिला तो बैड डेट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, बैड डेट हो गया। बैड डेट एक तरह का लॉस है, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कौन नहीं दे पाया, राहुल नहीं दे पाया। ठीक है, राहुल को टोटल कितना देना था, 5,000। कितना वो दे पाया, 5,000 का 30% ही वो दे पाया। कितना होता है 30%, 1,500, मतलब 1,500 वो दे पाया। इसका मतलब 3,500 क्या हो गया, उसका बैड डेट हो गया। समझ में आया। ये क्वेश्चन कराने का एक ही मोटिव है कि एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते ऐसे क्वेश्चंस को। उसी तरह बैड डेट रिकवर का भी एंट्री होता है कि बैड डेट हो गया था लेकिन वो पैसा अब लौट के आ रहा है। तो बैड डेट हो गया तो पहले बैड डेट का एंट्री हो गया होगा, ठीक है, लेकिन वो पैसा अब लौट के आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास लौट के, भाई पैसा लौट के आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2, हमने बैड डेट को पहले डेबिट किया था, ठीक है, अब तो पैसा आ रहा है वापस, तो बैड डेट रिकवर्ड हो जाएगा। 2 बैड डेट उल्टा एंट्री हो जाएगा, 2 बैड डेट रिकवर्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे बेटा, तब उसमें सारा क्वेश्चन होगा, बैड डेट होगा, बैड डेट रिकवर होगा,
फिर जो अभी मैंने गुडविल और कैपिटल कराया वो सारे भी क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।